महर्षि। महर्षि, अपने नेत्र खोलिए, अपने नेत्र खोलिए, अपने नेत्र खोलिए। ये कैसा साक्षात्कार था? आयुष्मान भव। तो ये था साक्षात्कार प्रभु। धन्य है आप। महर्षि, हम तो आप ही के दर्शन के लिए आ रहे थे, आपने कष्ट क्यों किया? महारानी, जब स्वयं द्वार पर भगवान आते हैं तब भक्त का मन उनके स्वागत के लिए उत्सुक, अति उत्सुक हो ही जाता है। मैं उचित कह रहा हूं ना प्रभु? वानर राज, महारानी, आपके पुत्र की कुंडली भला क्या देखना, सब कुछ तो स्पष्ट है। ये कोई साधारण बालक नहीं है वानर राज। ये देवाधिदेव भोलेनाथ शिव शंकर के अंशावतार हैं। इन पर वायुदेव ने अपना पितृ छत्र पकड़ा है। ये बालक बलवानों में बलवान और बुद्धिमानों में बुद्धिमान होगा। त्रिभुवन में इनके जैसा पराक्रमी और बलशाली दूसरा कोई नहीं होगा। पृथ्वी लोक में आपके पुत्र की जय जयकार सदा ही गूंजती रहेगी महारानी। महाराज, इस केसरी नंदन का जन्म अधर्मियों और अनाचारियों का दमन करने के लिए ही हुआ है। शंख ध्वनि। शंख ध्वनि कैसी? ये शंख क्यों बजाया जा रहा है? महाराज, फिर कहीं कुछ शुभ हुआ है। ब्रह्मकर्ण, ये शुभ क्यों हो रहा है? हमारे होते हुए यहाँ शुभ क्यों हो रहा है? ठीक कर। महाराज, जाओ जाकर पता लगाओ। महाराज, अभी जाते हैं महाराज। चल। महाराज। गुरुदेव शुक्राचार्य, आप? तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है दैत्यराज हिरण्येश। राक्षसों का दमन करने वाला पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण हो चुका है।
राक्षसों का दमन करने वाला? उठो, मेरे साथ खेलो। मुझे पकड़ो, पकड़ो। पकड़ो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, हाँ? क्योंकि तुम्हें उड़ना नहीं आता, हाँ? अच्छे बच्चे रोते नहीं यार। उड़ना चाहते हो? अरे पवन देव का पुत्र नहीं उड़ेगा तो और कौन उड़ेगा? आओ पुत्र, मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूं, चलो। आओ पुत्र। प्रणाम महारानी। तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें लल्ला का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। महारानी, लल्ला निद्रा का आनंद ले रहा है। लल्ला? लल्ला? कहाँ है लल्ला? पालने में ही तो था। पल्ले में तो लल्ला नहीं है। कहाँ है? कौन आया था यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं आया महारानी। तो क्या लल्ला अपने आप चला गया? हवा में तो नहीं उड़ सकता ना वो? हम सत्य कह रहे हैं महारानी। मुझे मेरा लल्ला चाहिए। जाओ जाकर ढूंढो उसे। वो भवन में ही किसी के पास होगा। जी महारानी। क्या बात है? लल्ला। क्या हुआ लल्ला को? वो उसका कहीं पता नहीं है। वो पालने में ही सोया था और अब पालना खाली है। कहाँ जा सकता है लल्ला?
महामंत्री, एक एक कक्ष ढूंढो, 4-4 सैनिकों की टुकड़ियां बनाओ और नगरी की हर दिशा में भेजो। वो जाकर लल्ला को हर घर में ढूंढेंगे। जाओ। अरे किसे ढूंढ रहे हो? अरे किसे ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? केसरी नंदन को। हवा को? हवा को ढूंढ रहे हो? हवा को ढूंढ रहे हो? हमारा केसरी नंदन दिग्विजय करने चला है। राक्षसों का दमन करने वाला पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण हो चुका है। पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। लमकर्ण, तुम्हारे राजा बनने की दिन अब दूर नहीं है। कैसे? वैसे कि लगता है शीघ्र ही दैत्यराज पागल होने वाले हैं। और जिस दिन मैं राजा बन गया ना, तुम्हें सोमरस से नहला दूंगा और तू दरबार में पी के भी आ सकता है। वो तो मैं रोज जब से कृतयों ने कहा है कि राक्षसों के दमन करता तो जन्म लिया है, तब से मेरा मन अशांत। तब से मुझे शंख ध्वनि, जय घोष और बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही है। पागलपन के संकेत पूरे। तुम दोनों ने पता किया वो हमारा दमन करता कहां जन्मा है? नहीं। कब ढूंढोगे? राक्षसों के विनाश के बाद। खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। मैं अपने मायावी सैनिकों को आदेश दूं कि वो अपनी नगरी के साथ साथ अन्य नगरों में भी जाएं और नए जन्मे बच्चों को उठाकर यहां लाएं। जाओ! महाराज, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नगर में मारुति कहीं नहीं है। हमें संतान देकर आप भी ने हमारे निष्प्राण शरीर को प्राण फूके और अब आप ही हमें फिर से निष्प्राण करना चाहते। हमारा वरदान हमें लौटा दीजिए। मेरा लल्ला मुझे लौटा दीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए भोलेनाथ।
कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भोलेनाथ। हे कैलाशपति, अगर मेरा लल्ला मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने लल्ला के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, ये कैसी लीला है आपकी? वहां माता अपने पुत्र को लेकर व्याकुल है और आप यहाँ वायुदेव द्वारा केसरी नंदन को दी जा रही शिक्षा का आनंद ले रहे हैं। महादेव, वायुदेव को रोकिए, संकेत कीजिए कि वो पुत्र मोह से बाहर आए। केसरी नंदन केवल उनका ही पुत्र नहीं है। वो अंजना और केसरी का भी पुत्र है। अंजना ने उसे जन्म दिया है महादेव। देवी, आप क्यों विचलित हो रही हैं? आप तो जानती हैं, केसरी नंदन का जन्म केवल अपनी मां को सुख देने के लिए नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ प्रभु, केसरी नंदन का जन्म लोक कल्याण के लिए ही हुआ है। अनाचारियों और अधर्मियों के दमनकर्ता के रूप में जब केसरी नंदन विश्व के सामने आएगा, तब उसे ज्ञान, सामर्थ्य, बल, शक्ति और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से परिपूर्ण होना अति आवश्यक होगा। परंतु उड़ना? महादेवी, पवन पुत्र का उड़ना उसकी एक महान विशेषता होगी। बाल्यकाल में केसरी नंदन बहुत सी आश्चर्यजनक लीलाएं करेगा, अतः आप विचलित ना हो। वत्स नंदी, जाओ और जाकर वायुदेव से कहो कि केसरी नंदन की आज की शिक्षा समाप्त कर दें। वायुदेव, माता अंजना व्याकुल हुई है। पुत्र मारुति के खो जाने के कारण उनके प्राण संकट में हैं। भोलेनाथ महादेव की आज्ञा है कि मारुति की शिक्षा यहीं खत्म करके उन्हें वापस लौटा दीजिए। नंदीश्वर, ये मेरे पुत्र समान है। त्रिलोक में ये पवन पुत्र के नाम से विख्यात होने वाला है। इसे उड़ने की शिक्षा देकर मैं अपने पिता होने का धर्म निभा रहा हूं। शिक्षा पूर्ण होते ही यह पवन की गति से जहां चाहे वहां उड़ सकेगा और आकाश इसके लिए कोई सीमा नहीं रहेगा।
जो आज्ञा महादेव। जाओ और सारे नए जन्मे बच्चों को उठाकर यहाँ ले आओ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ! चल, अब अपना काम करते हैं। हाँ चल। ये फिर नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये हो सकता है। हमारा केसरी नंदन, हमारे प्रभु, इनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर देखिए, वो आपके भीतर ही है। सुनंदन, सुधर्मा, महाबली। महारानी लला का पता चल गया है। लला का पता चल गया? हाँ, कहाँ है? कपीश्वर के पास। हमारे केसरी नंदन, हमारे लल्ला, हमारे लल्ला। केसरी नंदन, हमारे लल्ला। कपीश्वर, आपको इस तरह लल्ला को पालने से उठाकर नहीं ले जाना चाहिए था। हमारे तो प्राणी निकल गए थे कपीश्वर। महाराज, मैंने केसरी नंदन को पल्ले से नहीं उठाया। तो क्या आकाश से आपके हाथों में लल्ला आके गिरा? महारानी, आपने कैसे जाना? आपके कहने का अर्थ है लल्ला आपके हाथों में आकाश से आके गिरा? आप सत्य कह रहे हैं महारानी, सत्य कह रही है। कपीश्वर, ये हंसी ठिठोलो करने का समय नहीं है। मैं हंसी ठिठोली नहीं कर रहा हूं महाराज। जैसे पेड़ से कोई फल हाथों में गिरता है, उसी तरह केसरी नंदन आकाश से मेरे हाथों में आए, मेरे हाथों में आए केसरी नंदन। कपीश्वर, आप हमारे बड़े हैं, इसलिए हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। नहीं तो लल्ला को चुराने के अपराध में आपको दंड दिया जा सकता था। कपीश्वर, महाराज, किस किस का दंड देंगे आप? किस किस को? उस परमेश्वर को, पवन देव को। महाराज, आप केसरी नंदन को बांध कर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते वानरराज।
केसरी नंदन का जन्म जगत उद्धार के लिए हुआ है। और एक दिन आपकी ममता को छोड़कर चले जाएंगे वो। आपकी ममता को छोड़कर चले जाएंगे वो। जब भी कोई अवतार होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण, धर्म की रक्षा, दमनकारियों का विनाश, साधु संतों का आश्रय, दुष्टों का विनाश। और अपने इस कार्य के लिए हर अवतारी ममता के बंधन को तोड़कर चले जाते हैं। वैसे ही केसरी नंदन एक दिन इस बंधन को छोड़कर चले जाएंगे। चले जाएंगे महारानी, चले जाएंगे। महाराज, ये हैं वो सारे बच्चे जो पिछले कुछ दिनों में पैदा हुए हैं। हाँ महाराज, हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से इन सबको खोजा है महाराज। ले जाओ इन सबको और पहुंचा दो इनकी माताओं के पास। राक्षसों का दमन करने वाला इनमें से कोई नहीं। महाराज, आपने पहचान लिया कि इनमें वो बच्चा नहीं है? कुंभकर्ण, ये मुझसे भयभीत होकर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये राक्षसों का दमन क्या करेंगे? ये आपने ठीक कहा। ये सब के सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मुझे वो बच्चा चाहिए जिसने जन्म लेते ही राक्षसों के विनाश का संकेत दिया। महाराज, तो गुरुदेव की कही बात हम असत्य नहीं मानते। यदि वो अवतीर्ण हुआ है तो कौन है वो, कहां है वो? महाराज, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम है ना, दोबारा ढूंढ लेंगे। हाँ महाराज, हम दोबारा ढूंढेंगे महाराज। अभी जाओ। चलो। सत्यराज की जय। जाओ। हे आशुतोष भोलेनाथ शिव शंकर, आपको प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे त्रिनेत्रधारी, आपने पृथ्वी लोक पर केसरी नंदन के रूप में अवतार लेकर समस्त पृथ्वी लोक वासियों को अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए पशुपतिनाथ। महर्षि,
शिशु अवस्था में ही केसरी नंदन ऐसे बड़े बड़े कार्य करने वाला है जो बड़े बड़े लोग कभी नहीं कर सकेंगे। केसरी नंदन अधर्मियों का सर्वनाश करने वाला है। इसके लिए उसे शस्त्र की आवश्यकता होगी महर्षि। आपका उद्देश्य अब समझ में आया है महेश्वर। मैं केसरी नंदन पर शस्त्र ग्रहण संस्कार अवश्य करूंगा, पर केसरी नंदन को कौन सा शस्त्र प्रदान किया जाए प्रभु? गदा त्रिशूलधारी? हाँ महर्षि, ये गदा है। यही तो केसरी नंदन का शस्त्र है। इसी से केसरी नंदन अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। इसे स्वीकार कीजिए। अब केसरी नंदन के शस्त्र ग्रहण संस्कार का समय आ गया है। प्रणाम महर्षि। तथास्तु। महर्षि, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमें और हमारे लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। भाग्यशाली तो हम हैं वानर राज, जो आपके दिव्य बालक पर संस्कार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। संस्कार? शस्त्र ग्रहण संस्कार। इस आयु में? इसी उम्र में यह ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला है जिसके लिए इसका शस्त्र ग्रहण करना आवश्यक है। वानर राज, जो शस्त्र हम आपके पुत्र को देने जा रहे हैं, ये कोई साधारण शस्त्र नहीं है। साक्षात देवाधिदेव महादेव शिव जी का कृपा प्रसाद है, जिसे शस्त्र नहीं अस्त्र ही कहना चाहिए। हंस क्यों रहा है?
अपने आप को धीरज देने के लिए। मुझे धीरज तो तब मिलता है जब मैं रोता हूँ भाई। यदि हम उस बालक को नहीं ढूंढ पाए जो राक्षसों का वध करने वाला है, तो तेरे साथ साथ मुझे भी रोना पड़ेगा। और राक्षस राज ऊपर से दंड देंगे वो लोग। कठोर दंड तो मैं उस दैत्यराज को दूंगा। वो कैसे? अरे मूर्ख शिरोमणि, हम उस बालक को ढूंढेंगे ही नहीं। ढूंढेंगे नहीं तो होगा क्या? वो बालक उस दैत्यराज का वध कर देगा। यदि उस बालक ने हमारा ही वध कर दिया तो? मैं तो ये सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो कहता हूं कि दिन में सपने देखना बंद कर और सोच कि वो बालक मिलेगा कहां। मिलेगा। सीधे चल चल चल। उस तरफ नहीं, इस तरफ। आ गए। आपने देखा? हाँ देखा अंजना। लल्ला तितलियों को देखकर हंस रहा है। तुमने मुझे ऐसे पुत्र का पिता बनाया है कि ये केसरी सदैव तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा। वानरराज, प्रणाम नंदीश्वर। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। आपके दर्शन से हम धन्य हुए। वानर राज केसरी, बालक के सारे संस्कार समय पर हो रहे हैं ना? अन्नप्राशन संस्कार अभी शेष है महर्षि। तो फिर कल ही कर दीजिए। कल ही? कल शुभ घड़ी है महारानी। फिर ऐसा शुभ नक्षत्र कई वर्षों बाद आएगा। फिर हम कल ही लल्ला का अन्नप्राशन संस्कार कर देते हैं महर्षि। आप दोनों का कल्याण हो। अब केसरी नंदन के अन्नप्राशन संस्कार होंगे। जो संस्कारों के नए नए आदर्श स्थापित करेंगे, उनके संस्कार हो रहे हैं। प्रभु, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। प्रभु अपना संस्कार करने जा रहे हैं। प्रभु अपना संस्कार करने जा रहे हैं। प्रभु प्रभु अपना संस्कार करने जा रहे हैं।